हाय एवरीवन। तो भाई ये क्लास आज की हमारी 9th क्लास को ख़त्म करने के लिए बनाई गई। 9th क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी इस क्लास के बाद। ये लास्ट क्लास है 9th के लिए। ख़त्म करा चुका हूँ साउंड चैप्टर, जिसके लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ठीक है, शुरू करते हैं, फिर बताते हैं आगे हम क्या करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला नहीं एक्चुअली 12th क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में जाके देखो मैं करा चुका हूँ। ये 12th क्वेश्चन है। कह रहा है गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव कहाँ देखने को मिलती है? याद करो सोनार पढ़ाया था। क्या साउंड नीचे जाती है टकरा के वापस आती है? वही लिखा है पहला पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अगला स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर लगाता है कान में, तुम्हारे दिल की धड़कनें चेक करता है। वहाँ पे साउंड ऐसे टकरा 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 उससे कान में पहुंचती है, बहुत तेज सुनाई देती है। वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप इज आल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ पेशेंट हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कह रहा है पत्थर इज ड्रॉप्ड, सॉन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, यहां से एक पत्थर ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप करते हो तो u जीरो, क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी जब पत्थर को ड्रॉप किया? ठीक है, कह रहा है 500 मीटर। ये टावर की हाइट कितनी है? 500 मीटर। ठीक है, ये गिवन लिखना, जो मैं डायग्राम में लिखता हूं तुम लोग गिवन लिखा करो। जैसे इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो, हाइट ऑफ टावर इज 500 मीटर। ठीक है, टावर कितना एक्चुअली में, ये जो पत्थर है कितना ट्रेवल करेगा? स्टोन विल ट्रेवल अराउंड 500 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका 500 मीटर इनटू अ पॉन्ड। यहां पे एक पॉन्ड है, तालाब। यहाँ पे एक तालाब। कह रहा है वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, इसके बेस में एक तालाब है। जैसे पत्थर गिरेगा उसमें आवाज आएगी छन, स्प्लैश। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप? कह रहा है जैसे ही पत्थर छोड़ा उसके कितनी देर बाद पत्थर के यहाँ पे गिरने की आवाज आई? सोचो, पहला तो ये टाइम पत्थर को यहाँ से जाने में कुछ टाइम लगा, ये वाला टाइम। फिर यहाँ जैसे वो पत्थर टकराया, यहाँ से साउंड ट्रेवल करके आई ऊपर। क्या ये वाला टाइम, टाइम 1, और ये वाला टाइम, टोटल टाइम यही है। जब पत्थर को छोड़ा उस तक साउंड आने तक का टोटल टाइम यही है, टाइम 1 प्लस टाइम 2। टाइम 1 तुम यहां से निकाल सकते हो, टाइम 1, क्योंकि जी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? इक्वल्स टू जी। क्या यहां पे सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लगा दो इक्वेशन। एच तुम्हें पता है 500, यू तुम्हारा जीरो थे पूरा जीरो, हाफ जी की वैल्यू तुम्हारी 10 और टी स्क्वायर, टी कौन सा निकाल रहे हैं हम? T1। 2 5 जा 10 और 5 100 जा। ठीक है, तो T1 स्क्वायर की वैल्यू आई 100, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर का इधर पहुंचा दो रूट, तो क्या T1 की वैल्यू 10 आ गई? 10 सेकेंड्स। यानी पत्थर को नीचे पहुंचने में लगे 10 सेकेंड। पत्थर लगा जाके तालाब में, फिर तालाब से ऊपर आवाज आई, ऊपर साउंड ट्रेवल कर रही है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। क्या साउंड को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है? क्या साउंड को भी 500 मीटर ट्रेवल करना है? साउंड की स्पीड भी गिवन है। क्या टाइम T2 को बोल दो जो साउंड ने ट्रेवल किया? क्या टाइम T2 वही है जो साउंड ने ट्रेवल किया? साउंड ने डिस्टेंस तो ये ट्रेवल किया और साउंड की स्पीड ये थी। इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ डायरेक्ट। देखो भाई, 1.47 सेकेंड्स साउंड को यहां से ऊपर पहुंचने में लगे। तो क्या पत्थर छोड़ने की टोटल 10 प्लस 1.47 टोटल टाइम जो लगा साउंड को सुनने में, क्या वो तुम्हारा 11.47 सेकेंड था? नोट कर लो इधर जल्दी से। 1 2 3 एंड गो। कह रहा है साउंड वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ इतना। साउंड वेव की वेलोसिटी दे दी 339 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड वेव की वेलोसिटी दे दी। कह रहा है इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, इसकी वेवलेंथ दे दी 1.5 सेंटीमीटर। क्या इसको मीटर में चेंज कर सकते हो तुम? 100 से डिवाइड कर दो, 1.5 अपॉन 100 मीटर, या चाहो तो डेसिमल हटा के लिख दो, तुम्हें लिखना तुम्हारी श्रद्धा है वो ना। कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी पूछिए, एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? चलो याद करो, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? डिस्टेंस यानी लेमडा, वेवलेंथ, स्पीड इनटू टाइम पीरियड। लेकिन क्या टाइम पीरियड का इक्वल्स टू ये? हमें एफ ढूंढना है। क्या एफ इक्वल्स हो गया वी अपॉन लेमडा? हाँ ना बोलो। वी कितना है यहाँ पर? 339। लेमडा कितना? नीचे 1.5, क्या 100 ऊपर भेज दूँ? क्या ये आएगा? इसे सॉल्व किया, डेसिमल हटाया 0, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, लिखेंगे सब बच्चे 22,600 हर्ट्ज। डायरेक्ट आंसर ये आया। अब इसने पता यही नहीं छोड़ा क्वेश्चन, इसने एक एक्स्ट्रा चीज और पूछ ली कि बताओ विल इट बी ऑडिबल? इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। क्या ये उस रेंज में है? बड़ी रेंज में। 22,000 दे दिया, इट वॉन्ट बी ऑडिबल। लिख दो, बिकॉज we can hear only 20 hertz to 20,000 hertz, but it is more than 20,000 hertz, then this sound will not be audible. लिखो स्क्रीनशॉट 1 2 3 and go।
कह रहा है व्हाट इज रिवर्बरेशन, पढ़ा चुका हूँ। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब ठहर जाते हैं कहीं। परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस का मतलब ठहरना। परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स स्टॉप ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रिवर्बरेशन। कह रहा हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सोचो अगर हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स रख दें जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बच जाएंगे। पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला इज द सोर्स प्रोड्यूसेस, सोर्स मतलब जहां से साउंड निकली, इट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करती है। कह रहा वंस इट रीचेस द वॉल ऑफ ए रूम इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड, जब वो दीवार से टकराती है तो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी एब्जॉर्ब, थोड़ी ट्रांसमिट, थोड़ी पार हो जाती है, थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है। कह रहा दिस रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस द अदर वॉल, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट हुई दूसरी वॉल पे पहुंची, फिर वहां पे भी ऐसे ही होता है, थोड़ी रिफ्लेक्ट, थोड़ी एब्जॉर्ब, थोड़ी ट्रांसमिट दीवार के दूसरी साइड। ड्यू टू दिस साउंड कैन बी हर्ड इवन आफ्टर द सोर्स हैज सीज्ड, सीज मतलब खत्म, टू प्रोड्यूस साउंड, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन साउंड मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड एज इट रीच द वॉल। तो इसलिए कर्टेन्स लगा दो, पर्दे, पर्दे अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, मूवी थिएटर्स में लगाए जाते हैं, ठीक है, मूवी थिएटर्स में लगाए जाते हैं पर्दे जो कि अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं साउंड के। बस खत्म। देखो यहाँ लिखा हुआ है कर्टेन्स, क्वेश्चन सीट्स कैन बी यूज टू रिड्यूस रफ प्लास्टिक्स, फाइबर बोर्ड, ठीक है। व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, पढ़ाया था। जब ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, समझो बात समझना, लाउडनेस का मतलब क्या है। एक तेज आवाज़ की क्या एनर्जी ज़्यादा है, एक तेज आवाज़ की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, बात समझो। ए लाउड साउंड हैज हाई एनर्जी, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस। एम्पलीट्यूड कितना, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट याद करो। इनफैक्ट लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये तुम्हें काम की चीज़ नहीं है, ये वाली बस पहली है ना। व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन, बता दिया किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है, खत्म। अगला, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। बैट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पिच साउंड छोड़ती हैं, पों निकालती है ना, स्क्विक्स टाइप है ना, अल्ट्रासोनिक है ना, उन्हें हम नहीं सुन पाते, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज हाई पिच्ड स्क्विक्स आर रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट। मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, लास्ट क्लास देख लो जाके, सब कुछ कराया हुआ ही है ना, ये वही क्वेश्चन है। दिस अलाउज अ बैट टू नो द डिस्टेंस ऑफ दिस प्रे, वही सेम प्रोसेस जो सोनार करता है, ठीक है। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग, याद करो, जो क्रैक होते हैं, ये रहा, यहाँ पे देखो, ये जो क्रैक होते हैं ना, इनसे अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है, जा नहीं पाती, तो यहीं से पता चलता है क्रैक, ठीक है। वेस्ट पास, ये वही सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्स्ड आउटपुट इन क्लीजिंग सॉल्यूशन, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर पास थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि उससे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड वेव डिटैच द डर्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये भी चीज़ है, वो डिटैच कर देती है, तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। क्लीनिंग के लिए ऐसा काम आती है। यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट काम आती है ढूंढने के ना, यहाँ पे क्लीनिंग के थोड़ी मैंने गलत पढ़ लिया था ना। चलो अगला, एक्सप्लेन द वर्किंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनार, ऐसे समझा देता हूँ। शिप के अंदर देखो, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर बोल दो, और एक लगा होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर भेजता है साउंड, ऑब्जेक्ट जहाँ भी होता है वहाँ से टकरा के साउंड वापस आती है, ठीक है। रिसीवर रिसीव करता है, डिटेक्टर बोल दो या फिर, है ना, और वो बताता है कितनी देर में रिसीव की। तो सोनार इज एन एक्रोनिम ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये कोस्टिक डिवाइस है, ठीक है, जो डेप्थ, डायरेक्शन और स्पीड ढूंढने के काम आता है सच अंडर वाटर। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियंस, उसके भी काम आता है, ठीक है। ये सब पढ़ा चुका हूँ। बीम ऑफ, वही बीम ऑफ साउंड भेजी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, नीचे साउंड भेजी, वापस आई टकरा के, तुम इस डिस्टेंस का, जाने और आने के डिस्टेंस का हाफ करो, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस ले लो, तुम्हें मर्जी, हाफ कर दो, है ना। तो मान लो ये डिस्टेंस डी, ये भी डी, यहाँ पे जाने का और आने का टाइम तुम्हें मान लो थोड़ी 10 सेकंड बाद रिसीव हुई, तो जाने में 5 सेकंड लगे होंगे, टाइम ले लो 5 सेकंड, और तुम्हें वेव की ऑलरेडी स्पीड पता है, तो तुम सब चीज़ ढूंढ सकते हो। ये सब मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया था, है ना। सोनार डिवाइस ऑन द सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन एको 5 सेकंड्स लेटर। कह रहा है एक सोनार डिवाइस ने, ठीक है, एक सबमरीन से सिग्नल भेजा और एको उसे सुनने को मिली 5 सेकंड्स बाद, ठीक है। चलो देखते हैं, 5 सेकंड बाद एको सुनी उसने, इसका मतलब जाने में साउंड को, ठीक है। चलो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन। सबमरीन से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई, ये डिस्टेंस कितना है, 3625 मीटर, देख लो भाई, 3625 मीटर। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड बताओ, स्पीड ऑफ साउंड, ध्यान से सुनना। तुमने साउंड यहाँ भेजी, गई और वापस आई, कितनी देर बाद सुनी तुमने, 5 सेकंड बाद, है ना। यानी सिर्फ उसे जाने में कितना टाइम लगा, सिर्फ जाने में 2.5 सेकेंड्स। जाने का डिस्टेंस कितना है, 3625। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेसिमल टॉप पर 0 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 डिवाइड, सॉरी
5 7 35, 5 2 10, 5 5 25, 0, 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25, 0, 14 50। स्पीड ऑफ साउंड आ गया भैया, ये आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ मेटल, अरे सिंपल यार, डायरेक्ट सुन लो। जो भी डिफेक्ट्स होते हैं ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो तुमने एक साउंड भेजी सारी, नॉर्मली ऐसे बाहर निकल जाती हैं, मान लो है डिफेक्ट है तो वो बाहर नहीं आएंगी, वापस चली जाएंगी, तो यहाँ पे तुम आई नहीं मिली, तो इससे तुम्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, डिफेक्ट। इसको अच्छे से याद कर लो, स्कूल वाले लिखवाने के लिए मांगते हैं। डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक डू नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू देम and they are reflected back. This fact is used to detect defects in metal blocks. Ultrasound is passed through one end of the metal block and detectors are placed on the other end. ठीक है, ये डिटेक्टर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए बैठे कि अल्ट्रासाउंड है या नहीं है। यहाँ डिटेक्टर ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, यहाँ से अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर दी। देखो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें समझाई है चैप्टर के अंदर, है ना, इनको तुम्हें सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या वही नहीं बताया इसने? तुम्हें सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना और कुछ नहीं। बच्चे डरते रहते हैं कि सर हम याद कैसे करें, याद नहीं करना होता साउंड चैप्टर के अंदर। चलो, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। सोचो, मैंने ह्यूमन ईयर वर्क्स तुम्हें पढ़ाया नहीं है, सोचो याद करो। सबसे पहले साउंड पिन्ना के थ्रू आती है, ईयर कैनाल के अंदर घुसती है, ईयर कैनाल के बाद ईयर ड्रम में जाकर टकराती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन की वजह से हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये तीन बोन्स जो आपस में अटैच होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं। ये वाइब्रेशन को ट्रांसफर करती हैं ओवल विंडो के थ्रू, कहाँ, कॉकलिया के पास। कॉकलिया के अंदर एक लिक्विड पार्ट भरा होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है साउंड के लिए, और वो क्या करता है, वो उस साउंड को करता है, वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ भेजता है, हमारे ब्रेन के पास, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू। याद करो, तीन पार्ट में तुम्हारा डिवाइड है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर ईयर में तुम्हारा पिन्ना, ईयर ड्रम और ईयर कैनाल होते हैं। मिडल ईयर में तुम्हारा हैमर, एनविल और स्ट्रप होते हैं, है ना। और क्या इनर ईयर में तुम्हारा कॉकलिया होता है, ऑडिटरी नर्व से अटैच होता है वो। ये सारी चीज़ बताओ तुम्हें कंप्लीट एज इट इज़ मैंने पढ़ाई हुई है, तो तुम्हें कुछ भी इसमें से याद करने की जरूरत है कि सोचो। क्लियर, दैट्स इट। ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, साउंड चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ बता देता हूँ, जो बच्चे भाई रेगुलर रहते हैं उनके लिए बताता हूँ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइव मैथ्स, जो कि संडे स्टार्ट हो रही है। क्या? जो कि संडे स्टार्ट हो रही है 12 PM टू 1 PM, 9th क्लास की लीनियर इक्वेशन, 9th क्लास की लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इसी संडे 4 PM टू 5 PM 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन। इसी संडे लाइव, कल सबको लिंक मिल जाएगी, सभी को लिंक मिल जाएगी। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे दे देंगे, चलो बता देंगे कहाँ पे, यहीं पे चैनल तुम्हें तो मिल ही जाएगा, चैनल देख लेना, ठीक है। लाइव मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो, आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, बाय बाय बच्चों, सी यू, मिलते हैं।